मेरा नाम पूरा राम मिलन गौड़ है और मैं लगभग 27 साल होने को है जो मैं गरीबों, मजदूरों, जो असंगठित क्षेत्र से मजदूर लेबर आता हूँ उनकी मदद के लिए काम करता हूँ और उनकी जो भी समस्या होती है उसके लिए मैं प्रशासन से कई बार हम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, धरना भी देते हैं और उनसे मदद भी मांगते हैं कि इनको मदद मिलनी चाहिए। रविकांत शर्मा जी को बार बार जाके रिक्वेस्ट किया, उनको मांग पत्र दिया, डिमांड दिया कि हम सर आपसे इतनी मांग कर रहे हैं कि जिसका जहां रोजगार चले, जो एक्ट है, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण, इसको लाने के लिए कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे श्री अजय माकन जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अरविंद सिंह जी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को आगे लाए कि भाई गरीबों को शोषण मुक्त हो जाएगा, इनके लिए कानून बनाया कि ये लोग कल को नगर निगम को थोड़ी फीस देके अपने रोजगार को अच्छी तरीके से चलाएंगे, इनको दिक्कतें नहीं होगी। मुसीबतें तब हुई सर कि इन्होंने उसमें भी राजनीति कर दी, उसमें राजनीति करके 4x6 की जगह में बताओ एक रेड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती, उसको वो जगह दिया, अगर उससे बाहर उसका सामान होता तो उसका चालान करते हैं। उसके बाद जब लोगों का रोजगार ही बंद हो गया, नहीं चला, लोग फिर हम आवाज़ उठाने लगे कि पुरानी जगह पर उनको काम करने दिया जाए, वहाँ तो भूखमरी फैल गई है। इन्होंने रविकांत शर्मा जी ने खुद मेरे पास पेपर है, स्टेटमेंट दिया कि जो भी वेंडर जहाँ पे था सर्वे वाले स्थान पर जहाँ उसका सर्वे हुआ था जाके वहाँ अपना रोजगार कर सकता है। उसके बाद जब रोजगार की बात आई सर, अपने अपने स्थान पे वेंडर कुछ बैठ भी गए। उसके बाद उनसे 400 रुपया हफ्ता, 300 रुपया हफ्ता उनसे जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वसूलना शुरू किया, मुंशी बना दिया। और मेरा भी एक 20 सेक्टर में मेरा छोले कुलचे और समोसे की दुकान थी, मतलब वहाँ पे हम लगाते थे छोले भटूरे और समोसे वगैरह। तो हमारे साथ भी 1000 रुपये बोला महीना दो। मैंने बोला कि मैं सरकार को पैसा जमा करता हूँ, उस वक्त हमारे को 1560 रुपये जमा करना पड़ता था, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो इन्होंने अपनी गाड़ियों में मुंशी बना रखा था एक, वो जाके पैसे मांगते थे, जो नहीं देता था, जो नया लगा रखता था उसको फ़ोन आ जाता था कि वो पैसा देता था, उसको फ़ोन आता था कि मैं गाड़ी आ रही, तू थोड़ा सा ढांक के अलग हो जा। और जो लाइसेंस बना हुआ था उनको बोलते थे इतना महीना दोगे नहीं तो तुम्हारा सामान उठा लिया जाए। मसीहा तो बस परमात्मा है जी, मैं तो उसका बहुत आभारी हूँ कि इस लायक मुझे बनाया कि मैं उनकी मदद करूँ। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात हुए कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, बहुत स्थिति खराब हुई गरीब आदमी की, उसकी स्थिति खराब हुई। और मौजूदा जो भाजपा की सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस विषय को लेकर कभी नहीं सोचा कि गरीब के घर में क्या है। एक तानाशाह इतना हुक्म कर दिया कि कल से लॉकडाउन रहेगा, बंद रहेगा, 1 महीना बंद रहेगा, फिर बाद में फिर 2 महीने बंद रहेगा, 20 दिन बंद रहेगा, 21 दिन बंद रहेगा। जो इस तरीके से बोला, अपने घर में नमक था कि नहीं था, कुछ बंदे को बहुत दिक्कत, गरीब लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ रोटी अपना ले आके खाते थे आटा खरीद के, उनको दिक्कत हुई, लोग बहुत स्थिति खराब हुई। बीजेपी की सरकार ने तानाशाही रवैया गरीब के साथ अपनाया। अगर उन्होंने ऐसा करना था तो उससे पहले उनको विचार करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं बंद करूँगा और आप लोग अपने घरों में राशन पानी जो भी रख सकते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लॉकडाउन कर दिया, नोटबंदी की। नोटबंदी का देखो कि नोटबंदी जिसके पास था 5000, जिसके पास था हम जैसे गरीबों के पास 2000, वो लाइन में खड़ा होता था सारा दिन। और जो पैसे देने वाला होता था, जिसके पास होता था 1 करोड़ 2 करोड़, वो कहता था लो 20% और हमारा बदल दो, और उसको वो अटैची भर के बाहर निकल जाता था बदल करके। बैंक वाले मिले होते थे, छोटे लोगों को डंडा मार के पुलिस बोलती थी नोट खत्म हो गया। तो हम बोलते थे अभी तो लाइन में लगा गरीब आदमी और इतनी देर में नोट भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, अडानी अंबानी जैसे लोगों को
उन्होंने उसका साथ दिया। और मैं राम मिलन गौड़ और जो हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों ने ये प्लान किया है कि हमने उनको उठाना जो बिल्कुल गिरे हुए दबे हुए लोग हैं। उन इस वक्त आप हमारे जो चंडीगढ़ से सांसद पीछे रहे श्री पवन कुमार बंसल जी मंत्री भी रहे, उन्होंने चंडीगढ़ शहर को एक एक ईंटों को सजाने की कोशिश की। जिस रेलवे स्टेशन को जंगल लोग समझते थे, वहाँ से पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए रेल उन्होंने चालू किया। पवन कुमार बंसल जी इतना अच्छा जो इस चंडीगढ़ को सजाया काम किया। और अब भी 2 साल में लोगों ने बहकाए में किरण खेर जो हैं, जो हमारी यहाँ की संसद है, उनको टाइम नहीं है, उनको गरीब आदमी से तो घृणा करती हैं वो। और दूसरा जन है यहाँ के जो और लोग हैं, उनको किसी से मिलने का दुख दर्द पूछने का कोई टाइम नहीं है। वो सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो ना तो हिंदू मुस्लिम कभी की, ना देश में बांटने का कोई काम किया। जो काम किया भाजपा ने किया, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा है कि इनको आपस में लड़ाओ, डिवाइडिंग एंड रूल। जो अंग्रेजों ने हुकूमत की थी वो हुकूमत ये करना चाहते हैं। यहाँ के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हमारे संसद बने वो श्री पवन कुमार बंसल जी हैं। और जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चावला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत दिल से काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जिस हिसाब से अभी भाजपा ने किया है, उस हिसाब से भाजपा लोकसभा में खड़ा नहीं होगी। जहाँ पे खड़ी होगी लोग उसका विरोध वहीं शुरू करेंगे, ये कहीं पब्लिक के बीच में जाने लायक नहीं बचेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कानून बनाया इन्होंने, मैं मानता हूँ, लेकिन कानून इंसान बनाता है, ना कि कानून इंसान को बनाता है। कानून कभी इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने ही कानून बनाया। अगर इंसान दुखी है उस कानून से तो उसको रद्द करना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर की जो किसान हैं, हम भी किसी भूमि से पैदा हुए, हम भी गांव के हैं, हम भी किसान हैं। तो ये जो कानून है, जब वो नहीं लेना चाहते तो उसको जबरदस्ती आप क्यों थोप रहे हो। कई बार हमारे घर में खाना बनता है तो हम लोग बोलते कि हमारे परिवार को कईयों को पसंद होता है, लेकिन हम लोग बोलते हमने नहीं खाना, तो हमारा माँ बाप ये नहीं बोलते नहीं तेरे को जबरदस्ती ये खाना पड़ेगा। ये तो तानाशाही रवैया है श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये जबरदस्ती थोप रहे हैं। वो सालों से बैठे हैं, इस कानून को निरस्त करके तुरंत जो है किसानों को राहत दी जानी। अपनी जिंदगी का, अपने जो खून का एक एक कतरा उनके लिए लगा सकता हूं, उनके लिए दिल जान से आधी रात को फ़ोन करेंगे तो उनके पास खड़ा होऊंगा और उनकी मदद के लिए जो भी कानूनी और संविधान के दायरे में अधिकार होता है उनको पक्का दिलाऊंगा। हमारा ये मैसेज है कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत ये सबसे बड़ी चीज़ है। भगवान को देखकर चलो, अपने आप को किसी से मत डरो, परमात्मा से डरो। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हमारे वहाँ की जनता है, हमारे वार्ड की, चाहे मुझे 21 नंबर वार्ड से टिकट मिलता है, चाहे मुझे मिलता है 35 नंबर से, उस वार्ड के जनता से यही कहूँगा कि आप सबको सुनो, सबको समझो, लेकिन इस बार जो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दो, क्योंकि भाजपा को तो लोग वैसे भी वोट नहीं देंगे। लेकिन जो आपको अच्छा लगता कैंडिडेट कि ये मुझे मेरे हक के लिए, अधिकार के लिए अच्छा काम करेगा, मैं यही चाहूँगा कि उसको आप समझ सोच के वोट डालो।